जय हिंद दोस्तों। कई लोगों ने सवाल किया है कि कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और उस पर खरीदारी कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है किसी प्रकार का, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो क्या उस पैसे को उसके घर वालों को भरना पड़ेगा, उसका उत्तराधिकारी को भरना पड़ेगा, उसके नॉमिनी को भरना पड़ेगा? तो इस पर मैं इस सवाल का पूरा जवाब देने जा रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले की संख्या करोड़ों में है। अभी आमतौर पर लोग यूज कर रहे हैं और ऐसी घटना बहुत सारी हुई है जिसमें लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, और जो क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी है वो बहुत ही परेशान करके रख दिया उसके घर वालों को। तो मैं आपको बताया था क्लियर शब्दों में इसका जवाब देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे। आपको बता दें, देखिए क्रेडिट कार्ड जो होता है, तो क्रेडिट कार्ड जो होता है उस पर जो शॉपिंग आप करते हैं, खरीदारी करते हैं या फिर कैश कराते हैं कुछ भी, तो क्रेडिट कार्ड का लोन जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर लोन मतलब समझ लीजिए कि आपका किसी प्रकार का ना कोई डॉक्यूमेंट्स जमा होता है, ना कुछ मॉर्गेज रहता है, ना आपसे गोल्ड लिया जाता है, ना प्रॉपर्टी का कागज लिया जाता है, ना किसी प्रकार का एफडी लिया जाता है, ना कोई सिक्योरिटी लिया जाता है, और आपको कार्ड दिया जाता है सिर्फ अकाउंट के बेस पे, अकाउंट में जो आपका ट्रांजैक्शन है उसके बेस पे। तो आप ले लेते हैं कार्ड, और होता क्या है कि खरीदारी कर रहे हैं, सभी चीज ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन खरीदारी बंदा कर लिया या फिर कुछ उसमें से ट्रांजैक्शन कर लिया या कैश करा लिया, कुछ भी, उस बंदे का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है या किसी प्रकार से डेथ हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बैंक हो, कंपनी हो या क्रेडिट कार्ड चलाने वाली कोई भी संस्था हो, उसका किसी प्रकार का यह अधिकार नहीं है, हक नहीं है कि उसके घर वालों से पैसा ले, उसके उत्तराधिकारी से पैसा ले या फिर उसके नॉमिनी से पैसा ले। तो ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है कि उसको देना ही है, ना ऐसा कोई आरबीआई का कोई रूल है, ना कोई गाइडलाइन है कि पैसा उसके घर वालों को देना पड़ेगा या उत्तराधिकारी को देना पड़ेगा या फिर कोई नॉमिनी को देना पड़ेगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड देते समय किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई थी, किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ली जाती है। इसको बैंक हो या कंपनी हो, अनसिक्योर ही समझ के चलती है, मतलब कि व्यक्ति का डेथ हो जाता है या फिर किसी प्रकार से जमा नहीं करता है तो उसको क्या होता है, लॉस बुक में दर्ज कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसका परिवार से उस पैसे के उछलने का उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है किसी प्रकार का। अगर ऐसा घटना किसी के साथ हो गया हुआ है, किसी प्रकार का लेबिलिटी है, तो घर वाले के पास पैसा नहीं, अगर वो देना चाहते हैं खुशी से तो जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है उसके पास तो ऐसा कोई भी बाध्य उसको नहीं कर सकता है कि उसे देना ही होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके नाम पे क्रेडिट कार्ड है वहीं तक सीमित रहता है, वो बंदा नहीं है, मतलब अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब किसी प्रकार का लोन देने का आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के साथ एक और खास बात बता दे रहा हूं, लास्ट में मैं भूल गया था, क्रेडिट कार्ड के साथ उस पैसे की इंश्योरेंस भी रहता है, मतलब कि कार्ड के साथ इंश्योरेंस भी चलता रहता है, मतलब कि वो व्यक्ति नहीं है, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करेगा या नहीं करेगा वो बैंक जानेगा, कंपनी जानेगी, आपकी किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार से कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखे, आपके कमेंट के जवाब में भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी होगा उसको दबा के ऑल करिए आप। इसके अलावा पुराने सब्सक्राइबर है तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।